बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुआशरा के प्लेटफॉर्म से जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम आपको कुछ कोशिश करते हैं कि हमारे जो उस वक्त का इशू होता है या उस वक्त के मामलात होते हैं, जो हालात हाज़रा होते हैं, उन पे हम बात करते हैं। और आज चूंकि मैं समझता हूँ रमज़ान है और ये ऐसा महीना है कि इसमें हम हलाल और हराम की बात इसमें करते हुए हमें कम से कम जो है वो आप तक पहुंचाने में खुशी महसूस होगी कि रिज़्क़े हलाल और जो इस वक्त का करप्ट मुआशरा है उसमें जो है रिज़्क़े हलाल का जो हसूल है वो किस हद तक आसान है और किस हद तक मुश्किल, ये हम इस पे आज बात करेंगे। और साथ साथ मैं छोटी सी एक बात कर रहा हूं कि ये छोटा सा लफ्ज मैंने जो इस्तेमाल किया है ये छोटी बात नहीं है। अगर आप देखें तो एक गवाला दूध में पानी मिलाता है और वो आपके बच्चों को तो मिलावट शुदा चीज दे ही रहा है, लेकिन वो जो उसमें से मुनाफा कमा रहा है, जो उसमें से वो रिस्क लेके अपने बच्चों के लिए जा रहा है, मैं समझता हूं कि वो एक इस किस्म का जहर का टीका है जो आने वाली नस्लों को जो है वो तबाही की तरफ लेके जाता है। लुकमाए हलाल जो है उसकी अहमियत हमारे मुआशरा में जो है वो क्यों कम होती जा रही है। सिर्फ पैसे की दौड़ में लोग शामिल होके रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम में जो तमीज करना क्यों छोड़ गए हैं, क्यों भूल गए हैं अपनी असास, क्यों इस्लाम से रूगर्दानी इख्तियार कर रहे हैं, ये हमारा आज का मौजू है। बात होगी, हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। मैं तारुफ करवाता चलूं, मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद अफजल हैदरी साहब। ये हैं मरकजी सेक्रेटरी जनरल वफाकल मदारस शिया। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि आज इनसे हम खूब इस मामले पे गुफ्तगू करेंगे और मुस्तफीज होंगे। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हाफिज मोहम्मद अवैस नईमी साहब। वेलकम टू माई शो। मैं आपसे सवाल करता हूं अफजल हैदरी साहब कि इस मुआशरा में जो इस वक्त तकरीबन तकसीम शुदा मुआशरा है, बटा हुआ है, इसमें रिज़्क़े हलाल और रिज़्क़े हराम की तमीज किए बगैर लोग जो हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये क्यों नफ्सा नफ्सी का आलम इस वक्त क्यों है और क्यों हम जो है इस्लाम से रूगर्दानी इख्तियार कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं शमसी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका फराहम किया। इस नहायत ही अहम मौजू पर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को, सामीन को से बात करने का मुझे मौका मिला। दरअसल इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसमें इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में अहकामात मौजूद हैं। जिस तरह इंसान बदन रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के इस ढांचे को दो चीज़ों से मुरक्कब किया है, एक है बदन और एक है रूह। जिस तरह इंसान का बदन बीमारियों का शिकार होता है, उसी तरह इंसान की रूह को भी अमराज लाहिक होते हैं। और बदन को लाहिक होने वाले अमराज का जैसे इलाज किया जाता है, इसी तरह रूह को लाहिक होने वाले अमराज का भी इलाज ज़रूरी होता है। अगर बदनी अमराज का इलाज न किया जाए तो इंसान का बदन नाकारा हो जाता है और वो काबिल इस्तिफादा नहीं रहता, वो हड्डियों का ढेर बन के बिस्तर पे पड़ा रहता है। इसी तरह अगर इंसान के रूह को जो अमराज लाहिक होते हैं उनका इलाज न किया जाए तो वो रूह बीमार हो जाता है। और जितने अहकाम हम समझते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़िंदगी के लिए इरशाद फरमाए हैं अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उन पर अमल करने में कोताही आ जाती है। मेरे सामने एक मिसाल है। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी बंदे ने पूछा कि एक बंदा है, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज एक ही है, उसकी रकतें एक हैं, उसके सजदे एक जैसे हैं, उसका जिक्र एक जैसा है, आप लोग उस नमाज में मज़ा लेते हैं, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आता। उस नमाज में मज़ा, वो लुत्फ नहीं आता, वो कैफ महसूस नहीं करते हम नमाज में जो आप लज्जत लेते हैं उस नमाज से। दुरुस्त बात है। तो
अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक बंदे के सामने अच्छे कुक का तैयार करदा खाना रख दिया जाए, उसके एक तरफ एक मरीज बैठा हो, दूसरी तरफ सेहतमंद बैठा हो, खाना एक ही है, एक ही शख्स का बना हुआ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो सेहतमंद है वो मज़े लेके खाएगा, उसे खाने में लज्जत महसूस होगी। लेकिन वही खाना है, बीमार खाता है तो उसे वो मज़ा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह ये जो हम इबादत करते हैं, आपने फरमाया ये रूह की ग़िज़ा हैं। जिस बंदे का रूह बीमार होता है उसे ये अच्छी ग़िज़ा जो है वो भी अच्छी नहीं लगती है, नमाज उसकी ग़िज़ा है। बिल्कुल इसी को मैं आपके सवाल की तरफ लेके जाऊंगा कि आप जो फरमा रहे हैं रिज़्क़ हलाल और ये इस मुआशरे में हम इस तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं। दरअसल हमारा मुआशरा रूहानी तौर पर इतना बीमार हो चुका है कि अगर जसारत न हो जाए तो हम लोग नाम के मुसलमान हैं, वो इस्लाम की तालीमात, वो रूह इस्लाम जो हमारे अंदर उतरना चाहिए, अभी तक हम शायद उससे महरूम हैं। अगर वो रूह इस्लाम और वो तालीमात इस्लाम हम अपने ऊपर लागू कर लेते, हमारा मुआशरा उससे सबक सीखता, तो हम देखते हैं कि सैयदुर रसूल पैगम्बर इकराम इस्लाम के ज़माने में मुसलमान लोग हैं, यही मुसलमान हैं, यही कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन वहाँ का मुआशरा करप्ट नहीं होता। वहाँ के मुआशरे के लोग यही कलमा पढ़ते हैं, यही दीन लेते हैं, लेकिन वहाँ मुआशरा अमीन, सादिक, नेक, पाकबाज। अच्छा, मैं थोड़ा हाफिज साहब को भी शामिल करता चलूँ और यहीं से मैं आपसे दोबारा शुरू करेंगे। हाफिज साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इन्होंने एग्जाम्पल जो दी है कि जी खाने के हवाले से कि जितना अच्छा कुक होगा, जितना अच्छा एहतमाम होगा, सेहतमंद शख्स की बात की इन्होंने कि और रूह की ग़िज़ा की बात की नमाज के हवाले से, और इन्होंने तशबीह इस तरह की दे दी है कि एक आम आदमी भी जो है वो समझ सकेगा कि ये बात क्या करना चाह रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि इनकी इस बात से किस हद तक इत्तफाक करते हैं और इस वक्त जो हमारे मुआशरे में ये मुश्किल है, ये क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो रब ने आपको रिज़्क़ दिया उसमें से पाकीज़ा खाओ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उस पाकीज़ा का अब तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, उसका मफ़हूम इस तरह से है कि जब हर किसी तक जो बचना भी चाहेगा वो भी बच नहीं पाएगा, सूद की जो गर्दो गुबार है वो उस तक पहुंचेगी। हराम का तसव्वुर क्या है? बिल्कुल ये हमारे यहाँ ख़त्म हो गया हुआ है। हम समझते हैं माल छीन लेना, कब्जा कर लेना, बददयांती करना। सुबह हम जाते हैं 8 घंटे ड्यूटी के लिए, हम 2 घंटे जो है उस जो मालिक है हमारा, जो हमें तनख्वाह दे रहा है, उसके काम के साथ सिंसियर होकर काम नहीं करते हैं। हमें इख्तियार है कि दफ्तर के लिए हमने फ़ोन इस्तेमाल करना है, हम सारा दिन अपने कामों के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। हमें इख्तियार है कि ये वसाइल हमने दफ्तर के लिए इस्तेमाल करने हैं, हम वो सारे वसाइल अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस सब के बाद आप कहें कि हमारी हरकतें हलालियों वाली हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। जब आपके जिस्म के अंदर हराम जाएगा तो हरकतें भी फिर हरामियों वाली होंगी। और हमारी इस वक्त पोजीशन ये है, रमजान मुबारक का महीना आया है, चाहिए तो ये था कि ज़ख़ीरानदोज़ी छोड़ देता, मुनाफाखोर मुनाफाखोरी छोड़ देता, दूध में पानी मिलाने वाला दूध में पानी मिलाना छोड़ देता, मसाजिद के दरवाजे सबके लिए खुल जाते, कत्लो गारतगिरी करने वाले बंद कर देते। क्या कुछ हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बरक्स हुआ कि मुनाफाखोरों ने मुनाफा बढ़ा दिया। जो चीज रमजान से पहले 5 रुपए की थी 10 रुपए की हो गई, 8 रुपए की हो गई, मिलावट बढ़ गई। 7 रुपए की थी वो 12 रुपए की हो गई। दूध में पानी मिलाना तो हमारे यहाँ अब है भी नहीं है, दरअसल ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, बहुत छोटा सा अमल समझते हैं। और अब हम इस पर इत्तफा कर लेते हैं कि यार ठीक है, इसने दूध में पानी मिलाया होगा लेकिन साफ मिलाया होगा, या चल यार सूखा दूध भी पाता होएगा ना। यानी अब हमारा क्राइटेरिया ये रह गया, क्योंकि हम खुद अंदर से करप्ट हो चुके हैं। जब हम खुद अंदर से करप्ट है फिर ये इस्लाह नहीं हो सकती। जो मौलाना ने फरमाया, बेसिकली बात है कि हम अपने अंदर की रूहानियत जो है, जो हमारा अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक है, वो भी हमारा इस गर्दन से ऊपर ऊपर है।
हम अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, हमारी जिंदगियों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। हम सारे मिलावट कर रहे हैं। ये मिलावट नहीं है कि आपका मालिक आपको 8 घंटे की तनख्वाह देता है और आप जो है उसमें से 4 घंटे गायब रहते हैं। अगर बैठे भी हुए हैं तो अपने काम कर रहे हैं। ये मिलावट नहीं है कि आपको रब्बे करीम ने पैदा किया है इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। आपने कभी मस्जिद का दरवाजा ही नहीं देखा। और अगर बदकिस्मती से उलमाए किराम बैठे हैं, मैं डरता हूँ, वैसे भी बड़ा फतवों से मुझे डर लगता है, मस्जिद के दरवाजा अगर कोई क्रॉस करके अंदर चला भी गया तो जो उसकी वापसी हालत होती है उसके बाद वो तौबा कर लेता है कि अब मैंने अंदर नहीं जाना। हम सब ये आप जो मुख्तलिफ फुक़हा ने जो अपनी अपनी मस्जिदें बनाई, अपनी मस्जिदें भी खत्म हो गई हैं जी। अब तो हर मस्जिद एक अपनी मस्जिद है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर अगर कोई इस्लामी हुकूमत हो और यहाँ पर कोई खिलाफत इस्लामिया के तरस का की कोई हुकूमत कायम हो तो मैं आपको बताऊं वो बहुत सारी मस्जिदों को मस्जिद ज़िरार कह के इसलिए गिरा दें कि इंसानियत को इस वक्त जिस वहदत की जरूरत है, और इस्लाम जो है वो मुआशराती मजहब है, इबादत का मजहब नहीं है इस्लाम। हकूकुल्लाह जो है वो तो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह का इख्तियार है। हकूकुल इबाद रब ने माफ नहीं करने, वो बंदे ने माफ करने हैं। हम इस मुल्क के अंदर तो 63 साल में मुसलमान को ये बताने में नाकाम हो गया है कि हकूकुल इबाद क्या है और हकूकुल्लाह क्या है। हमारा तसव्वुर ये हो गया है शमसी साहब कि रात को मुसल्ले पे खड़े हो जाओ, सुबह जनाब जाके 20 रुपए रेट बढ़ा दो, वो इबादत तेरे लिए है। ये जो तू 20 रुपए रेट बढ़ा के हजारों इंसानों को जो का हक मार रहा है, इसका जवाब इंसानों को देना पड़ेगा। वो इबादत इसकी जान नहीं छुड़ा सकती है। जी अपना मलिक साहब देखें, उसका हिसाब किसने देना है, किसको देना है, ये तो दीन ने वाज़े कर दिया है। और अल्लाह का रसूल किस तरह खुश होते हैं कि इंसानों की आप खिदमत करें, हकूकुल इबाद की जो है अदायगी करें। और यहाँ मिलावट की बात ताहिर साहब ने, बड़ी हाफिज साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से की। इन्होंने मोहम्मद अफजल हैदरी साहब ने जो है उसमें जो रूह की पाकीज़गी की बात की। और आप इसमें क्या कहते हैं कि हम क्यों, वैसे हम बेसिकली तो देखा जाए कि मैं अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि शायद हम मुसलमान इन्हीं अमाल की वजह से बेचारे हो गए पूरी दुनिया में। अब तो अब ये सूरत हाल जो है इससे हमें किस तरह निकलना है और हम किस तरह लोगों को रागिब करें कि जो रिज़्क़ हलाल है, जो पाक माल है, वो जो हलाल माल है, वो अपनी जो हरकतें, इंसानी हरकतें, वो भी फिर हलाली हो जाती हैं। और हराम माल से हरकतें, जो इस तरह इनका कहना है हाफिज साहब का कि हरकतें भी हरामी हो जाती है, ये क्या कहते हैं आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व यदिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि मुसलमान है ही वही, यानी उसकी तारीफ ही ये है कि उसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जी। अब आप ये देखिए कि मुसलमान की तारीफ जब ये बनी है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ज़ुबान और उसका हाथ जो है वो दूसरों को नुकसान देने से महफूज रहे। जी। जब हम मिलावट की बात करते हैं तो वो मुसलमान जो कि अपने आप को मुसलमान कह रहा है लेकिन अपने ही हाथ से वो अपने दूसरे मुसलमान भाई का नुकसान कर रहा है, तो वो उस डेफिनेशन पर ही पूरा नहीं उतर रहा जिसकी बुनियाद पर उसे मुसलमान कहा गया है। और इससे बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान, आपने फरमाया कि हर उम्मत के लिए अल्लाह पाक ने कोई ना कोई फितना रखा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जो उम्मत है या हम जो आपकी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हैं, हमारे लिए क्या फितना है? जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए माल को फितना बनाया गया है। अच्छा। और ये कितनी बड़ी अहम बात है कि आज हमारे दिलो ज़हन से ये बात निकल चुकी है कि माल जो है ये फितना है और हम उस फितने के पीछे शबो रोज सर्फ कर रहे हैं। ना उसमें इबादत का ख्याल है, ना अपने इस्लाम होने की, मुसलमान होने की जो तारीफ और डेफिनेशन है उसका ख्याल है। हम सिर्फ और सिर्फ गला काटना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो मालो दौलत और ज़र जो है उसे जमा कर लिया जाए और मुआशरे के अंदर तकरीम हासिल कर ली जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया की जो लज्जत है
उस लज्जत को दूर करने में ही आखिरत की लज्जत मौजूद है। अच्छा मलिक साहब, कतरा कलामी कर रहा हूँ, एक वक्फा है तो उसके बाद यहीं से मैं शुरू करूंगा, आप यहीं से स्टार्ट लेंगे। नाजरीन, अपना मलिक अवैस साहब जो है, इनका जो है गुफ्तगू जो उन्होंने शुरू की है, ये बहुत एक खूबसूरत इन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है कि ये सबको इल्म है, लेकिन इस पे दोबारा रेपिटेशन जो है, इसके बार बार इस अमल को हम दोहराएंगे तो शायद कहीं ना कहीं से अंदर से कुछ सच्चाई की आवाज निकले। एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं और वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से टूटा है।